सभी को नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैंने हाइजेनबर्ग और ब्रोगली के कुछ कॉन्सेप्ट के बेस्ट क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। आपके कॉन्सेप्ट जो है वो लुल से पूरा चुल बना देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आपको हर क्वेश्चन में बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेंगे और बेहतरीन इस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। हाइजेनबर्ग और ब्रोगली के क्वेश्चन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो तक बने रहें। आइए अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी सीरीज में। तो इस सीरीज में हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, है ना। आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो है वो पूछा है। पार्टिकल का मास आपको गिवन है, आपको हमेशा ध्यान रखना है मास को किलोग्राम में पुट करना है क्वेश्चन में, और अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन जो है वो आपको गिवन है, मतलब डेल्टा एक्स जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला आपका यूज करना है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एच अपॉन ये आएगा आपका 4 पाई। ठीक है, अब यहां से डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या पुट करना है आपको, एम डेल्टा वी इंटू क्या आएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, आपको यहां से क्वेश्चन में पूछा गया है डेल्टा वी, तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डिवाइड बाई 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स। अब यहां से आपको क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करना है। जो एच की वैल्यू होती है वो होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। एक चीज में आप सारे इंपॉर्टेंट चीज है वो बच्चों को बताना चाहूंगा कि ये एच की जो यूनिट होती है वो होती है जूल सेकंड, और या फिर इसको याद रखना किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है ना। और 4 और पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.14 इंटू मास आपको दे रखा है 1.1 इंटू 10 की पावर -27 kg, और साथ ही साथ आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू को जो है वो यहां पर सेंटीमीटर में गिवन है, और आपको यहां पर यूनिट अभी मैंने आपको इसीलिए बताया था ये मीटर में दे रखा है। तो इसको सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये आएगा 3 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। ठीक है, तो इसको आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने इसकी वैल्यू जो है वो रिमेंबर करना सीखा है कि जो h की वैल्यू होती है ना वो क्या होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और इसकी यूनिट या तो क्या लिखते हैं अपन जूल सेकेंड, और या फिर क्या लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो हर क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं उस चीज को आप जरूर पॉइंट आउट करना, उस चीज को जरूर आप नोट करना, ताकि डेल्टा एक्स की वैल्यू रखने में आपके लिए आसानी रहे। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन भी दिया है और आपको वेलोसिटी भी दिया है, और इस बार आपको पूछा है मास। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आपको मास पूछा गया है, तो थोड़ा एक और वेराइटी आपको मिल गया क्वेश्चन में। तो एक चीज आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मीटर में दिया है और यहाँ पर भी मीटर में दिया है। तो एच की वैल्यू मैंने आपको इसीलिए सिखाया ताकि आपको यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखना फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने आपको, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा एम डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई, है ना। तो यहां से हमें क्वेश्चन में चाहिए मास, है ना। तो मास यहां से क्या मिल जाएगा, h डिवाइड बाई 4 पाई इंटू क्या आएगा, डेल्टा x इंटू क्या आएगा, डेल्टा v। तो मास यहां से आपको मिलेगा पार्टिकल का h, और h की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं 6.6 इंटू 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, मास आपको किलोग्राम में मिल जाएगा। ठीक है ना। आगे देखना 4 इंटू 3.14, और डेल्टा एक्स की जो वैल्यू गिवन है वो आपको गिवन है 10 की पावर -10 मीटर में पुट करना है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर ऊपर यूनिट जो है वो मीटर में है। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5.27 इंटू 10 की पावर -24। इस तरीके से अपन जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो मास मिलेगा वो मिलेगा 0.1, और इसकी जो यूनिट रहेगी वो यूनिट रहेगी किलोग्राम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ऊपर वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमने यही सीखा कि एच की जो यूनिट है वो जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन है, द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। आपको मोमेंटम मतलब इसके संवेग, मोमेंटम में आपको अनसर्टेनिटी दिया है। ठीक है, अब आपको अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दिया है और पोजीशन के बारे में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आप दो इंफॉर्मेशन सीखोगे, ये दोनों इंफॉर्मेशन आप कहीं नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो पहली इंफॉर्मेशन ये कि जो एच की वैल्यू है, एच की एक और वैल्यू आप एक और यूनिट के रूप में देखने जा रहे हो, अर्ग सेकंड या फिर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसकी देखो वैल्यू क्या है, 6.625 इंटू 10 की पावर, देखो -34 नहीं है, -27।
तो आपको ध्यान रखना है अर्ग में क्या हो जाएगा 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगी पहली चीज। दूसरी चीज आपको यहां पर दिया है एक्यूरेसी और आपको यहां पर अनसर्टेनिटी का डिस्कस किया है। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि क्वेश्चन में या तो आपको दोनों के बारे में क्या देगा, अनसर्टेनिटी। ढंग से सुनना मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। या तो क्वेश्चन में क्या देगा, दोनों की अनसर्टेनिटी, डेल्टा पी की भी अनसर्टेनिटी और डेल्टा एक्स की भी अनसर्टेनिटी, और या फिर क्या देगा, किसी एक कंपोनेंट की तो देगा एक्यूरेसी और दूसरे की पूछेगा अनसर्टेनिटी। जैसे हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था कि यदि अपन किसी भी एक घटक को एक्यूरेट माने, है ना, यदि अपन किसी एक घटक को एक्यूरेट माने, यथार्थ माने, फिक्स माने, तो दूसरे घटक की जो है अनसर्टेनिटी वो क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है ना, ज्यादा हो जाती है। मैक्सिमम मतलब अनसर्टेनिटी बढ़ने लगती है उसकी। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक कंपोनेंट की एक्यूरेसी दे रखा है, तो ध्यान रखना आपको या तो दोनों कंपोनेंट की क्या देगा, अनसर्टेनिटी, और या फिर क्या देगा, किसी एक कंपोनेंट की एक्यूरेसी और दूसरे कंपोनेंट की अनसर्टेनिटी। दोनों इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी एक कंपोनेंट की तो दे दी अनसर्टेनिटी, तो दूसरे कंपोनेंट की जो है एक्यूरेसी चाहिए होगा, लेकिन क्वेश्चन वाला जानबूझ के आपको इनएक्यूरेसी देगा, अयथार्थता देगा, तो उस इनएक्यूरेसी को आप कन्वर्ट कर लेना एक्यूरेसी में, ठीक है। खैर फिलहाल तो अपना जो क्वेश्चन उसको अपन सॉल्व करते हैं। ये आप एक कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लेना। इस कड़ी में मैंने इस प्रकार का एक क्वेश्चन जो है आगे की सीरीज में आएगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहना। कई चीजें आप सीख के जाओगे इन वीडियो के माध्यम से। तो खैर क्वेश्चन क्या है, तो डेल्टा पी की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 2.5 इंटू 10 की पावर -10, और यहाँ पर आएगा आपका डेल्टा एक्स। एच की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 6.625 इंटू 10 की पावर -27 डिवाइड बाई 4 इंटू क्या आएगा, पाई की वैल्यू 3.14। तो आपको इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू यहां से निकल के आएगी वो वैल्यू निकल के आएगी यहां पर 2.11 इंटू 10 की पावर -18, और ये क्लियर कर देता हूं कि जो यूनिट रहेगी आपकी वो रहेगी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो सेंटीमीटर में आएगा वो आएगा 2.11 इंटू 10 की पावर -18। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सीरीज का नेक्स्ट और शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको पोटेंशियल पूछा है, वोल्टेज पूछा है आपको, ठीक है ना, वोल्टेज पूछा गया है और आपको वेवलेंथ दे रखा है ना। अब प्रोटॉन की इंफॉर्मेशन जो है आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन होता है 1H1 और ये होता है प्लस, है ना। एक प्रोटॉन का मास भी आपको पता होना चाहिए किलोग्राम में। खैर फिलहाल मैं आपको एक बात बता देता हूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू वोल्टेज। ये आपका Q इंटू क्या है, वोल्टेज, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है हाफ mv², और ये v क्या है, वेलोसिटी, और यहां पर वेलोसिटी आपको रखना है प्रोटॉन का, ठीक है। चलो अब चार्ज इंटू वोल्टेज, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू यहां पर आपको वोल्टेज जो है वो क्वेश्चन में पूछा गया है हाफ, और एक प्रोटॉन का जो मास है वो आपको पुट कर देना है 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg, और यहां पर अपन क्या रखेंगे, वेलोसिटी का स्क्वायर। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन mv, वेवलेंथ दिया है ना, तो यहां से वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा h अपॉन ये आएगा m लेमडा का होल स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अब अपन यहां पर रखेंगे वैल्यूज, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, है ना। तो इस क्वेश्चन में अब तो कुछ नहीं करना है, अब तो सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो है यहां से बच्चा सीख सकता है कि वोल्टेज को कैसे वेलोसिटी से रिलेट किया जाता है ना। तो किसी भी पार्टिकल के वोल्टेज को वेलोसिटी से इस तरीके से रिलेट किया जाता है, इसलिए आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है आपको, ठीक है। चलो अब मैं यहां पर h की वैल्यू पुट करता हूं 6.6 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाई आपको मास रखना है, और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27, और साथ ही साथ अपन पुट कर देंगे लेमडा की वैल्यू 0.005 10 की पावर -9, ठीक है। ये वैल्यूज हैं और इसको अपन सोल्व करेंगे। अपन जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वोल्टेज जो है आपके सामने आएगा 32.8, और ये आएगा आपका वोल्ट, 32.8 वोल्ट। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में वोल्टेज पूछा गया है और वेलोसिटी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट को सोल्व करना है, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। तो आप इस रिलेशनशिप को जरूर कहीं नोट डाउन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ठीक है। सीरीज का एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है हाउ मेनी फोटोन्स, है ना। फोटोन्स का नंबर पूछा गया है, फोटोन की वेवलेंथ दे रखा है, फोटोन की एनर्जी दे रखा है। आपको मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का एक वीडियो दिया था और उसमें आपको बताया था कि जो एक फोटोन होता है उसकी एनर्जी होती है h न्यू या फिर hc अपॉन लेमडा।
तो वैसे n फोटोन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एच अपॉन लेमडा, ये हो जाएगा n फोटोन के लिए एनर्जी। ठीक है, तो आपको इन n फोटोन की एनर्जी दे रखा है 1 जूल। 1 जूल इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन पार्टिकल्स, h की वैल्यू आपको पुट कर देना है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और c की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको मैंने h की यूनिट भी अभी बताया था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, तो ये मीटर में और ये भी आपको मीटर में पुट करना है। ठीक है, और लेमडा की जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू जो है, मैं एक बार फिर से सॉल्व करके लिख देता हूं, तो 400 इंटू 10 की पावर -9, और ये आएगा 6.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -26। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यहां से, तो आपको ये वैल्यू जो है वो मिल जाएगा 2.02 इंटू 10 की पावर 18। ये आपका रहेगा नंबर ऑफ फोटोन्स। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, सीरीज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतरीन और अल्टीमेट क्वेश्चन है, और आपको ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या मैं पहले ही बता देता हूं। आपको बोला वन क्वांटम है ना, आपको मैंने क्वांटम क्या होता है, क्वांटा क्या होता है और क्वांटाइजेशन क्या होता है, वो प्लंक्स क्वांटाइजेशन में मैंने आपको समझाया, तो उस वीडियो को एक बार देखें। तो वन क्वांटम का मतलब वन फोटोन। आप वन फोटोन जो है वो हमेशा एक एटम के रेस्पेक्ट में देखा जाता है, जबकि आपको एनर्जी दिया है 1 मोल का। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, आपको एक एटम की एनर्जी में कन्वर्ट कर लेना है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मोल की इंफॉर्मेशन दिया है और एक एटम में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ये तो है पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी, अब यहां पर अपन ने इसको एनर्जी दी है, इसमें से कुछ एनर्जी जो है ये क्या करेगा, अपनी बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगा, और बाकी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज कर देगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, कुछ वैसा ही है ये कॉन्सेप्ट भी। तो जैसे ये I2 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये I2 मॉलिक्यूल है, इसकी बॉन्ड एनर्जी पहले से ही कुछ है, इसमें से अपन ने कुछ एनर्जी दी, उसमें बॉन्ड एनर्जी जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और बाकी एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, तो और चेक करते हैं अपन यहां पर क्या हो रहा है। तो यहां पर 1 मोल की जो एनर्जी दिया है आपको, वो दिया है 240 किलो जूल। इस किलो जूल को आपको क्या कर लेना है, 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये तो 1 मोल क्या हो गया, I2 के रेस्पेक्ट में हो गया। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक I2 मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 240 इंटू 1000 जूल को आपको 1 मोल से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6 इंटू 10 की पावर 23। मतलब 1 मोल के अंदर, 1 मोल क्या होता है, क्वांटिटी तो होता है, 1 मोल का मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23 है ना। अपन उसको बोलते हैं अवगाद्रो, क्या अवगाद्रो। फिलहाल अपन देखते हैं 240 इंटू 1000 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 की पावर 23। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3.984 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये आपके आ गई एनर्जी। तो ये एनर्जी आ गई मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मॉलिक्यूल का मतलब एक I2 मॉलिक्यूल की एनर्जी आ चुकी है, और अपन बिल्कुल सही ट्रैक पर है, क्योंकि एक क्वांटम जो है ना, वो आपका एक I2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जानबूझ के आपको 1 मोल की एनर्जी दिया है, उस 1 मोल की एनर्जी को पहले एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लेना। ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपका स्टेप है। अब आगे की कड़ी में देखना, आपका ये तो आ गया बॉन्ड एनर्जी, ये तो वो एनर्जी है कि I2 मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करेगा। अब अपन देख रहे हैं कि कितनी एनर्जी अपन क्वांटम के रूप में अप्लाई कर रहे हैं, कितनी एनर्जी अपन दे रहे हैं। तो आओ अगली कड़ी में अपन देखते हैं वो एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो E बराबर क्या होता है फॉर्मूला फोटोन का, Hc अपॉन लेमडा। ठीक है, Hc अपॉन लेमडा। तो यहां पर H की वैल्यू अपन पुट कर देंगे 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और C की वैल्यू क्या आएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई आपको लेमडा की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया है 450 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। तो जब आप इस एनर्जी को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 4.417 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो ये आ गई एक क्वांटम मतलब एक फोटोन की एनर्जी, जो कि एक I2 मॉलिक्यूल को दी जा रही है। तो अपन ने इतनी एनर्जी जो है वो सप्लाई दी है, इतनी एनर्जी जो अपन ने सप्लाई दी है, कितनी 4.417 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये एनर्जी अपन ने सप्लाई दी है, इसमें से इतनी एनर्जी इन्होंने क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बताओ बाकी की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। थोड़ा सा आप ये समझना कि आपने कुछ खाना खाया, उसमें से कुछ खाना आपकी बॉडी में स्टोर हो गया, और बाकी का जो आपका एनर्जी जो है, जो आपने खाना खाया था, जो बाकी की एनर्जी है, वो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी वर्क डन के रूप में, आप जो काम करोगे उसके रूप में। तो यहां पर काम क्या हो रहा है कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो आयोडीन एटम का आपको रिलीज करने वाला जो काइनेटिक एनर्जी एटम्स का है वो आपको निकालना है। ठीक है, चलो तो अब अपन देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो है वो है डिफरेंस कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया उसने, है ना। तो एब्जॉर्ब एनर्जी में से अब अपने को देखना है कि कितनी एनर्जी जो है उसकी बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर करेगा। एब्जॉर्ब एनर्जी मतलब अपने कितनी एनर्जी सप्लाई दी है। ठीक है, तो अब यहां से काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4.417 इंटू 10 की पावर -19 में से आप माइनस कर दो 3.984 इंटू 10 की पावर -19 को। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके सामने 4.33 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल। देखो यूनिट यहां पर वैल्यू ढंग के देखना, आप 10 की पावर माइनस 20 जूल है ये। काइनेटिक एनर्जी जो है वो माइनस 20 जूल आया है और ये आया आपका पर I2 मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। चलो ये आपका I2 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में आया है, बट आपको पूछा है आयोडीन एटम्स के रेस्पेक्ट में। तो देखो तीन कॉन्सेप्ट तो अपन ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट यहां पर क्या लगेगा, ये आपका I2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, दो आयोडीन एटम्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक आयोडीन एटम के रेस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी। तो आपको क्या कर देना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो 4.33 को आप कर दो डिवाइड बाय 2 इंटू आएगा 10 की पावर माइनस 20। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2.165 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी आएगा एक आयोडीन एटम के रेस्पेक्ट में। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को आप जरूर वापस ट्राई करना, एक बार इसको वापस सुनना। हमने पहले क्या निकाला, बॉन्ड एनर्जी, कि ये कितनी एनर्जी अपने बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर करेगा। फिर हमने निकाला फोटोन की कितनी एनर्जी हम दे रहे हैं। चलो अपन ये दोनों एनर्जी निकालने के बाद क्या देखा कि कितनी एनर्जी अपन ने सप्लाई दी, इसमें से इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, मतलब इसने कितनी एनर्जी अपने बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर ली है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वही क्या है, काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल दी I2 के रेस्पेक्ट में। तो दो आयोडीन एटम होते हैं एक I2 में, तो एक आयोडीन के रेस्पेक्ट में अपने डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो अपना आंसर आएगा 2.165 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल पर आयोडीन एटम। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसी कड़ी में सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2000 वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, उसकी वेवलेंथ आपको दे रखा है। हाउ स्लो मस्ट ए 0.01 kg हॉकी बॉल ट्रेवल टू हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। मतलब आपको एक हॉकी जो बॉल है उसका कंपेयर करवा रहा है इलेक्ट्रॉन से, कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है और हॉकी बॉल की जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ जो है वो सेम है, ठीक है। अब देखो एक साइड में दिया इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन और दूसरे साइड में आपको बॉल की इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा है। तो बॉल की इंफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में यदि अपन बात करें तो ये हॉकी बॉल का कंपैरिजन कर रहा है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन भी 2000 वोल्ट से क्या हो रहा है आपका एसोसिएट कर रहा है, और यह हॉकी बॉल भी 2000 वोल्ट से क्या कर रही है, एसोसिएट कर रही है। इसका जो वोल्टेज है वो क्या है, दोनों का सेम, ठीक है। चलो अब वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H/mv। आपको क्वेश्चन में पूछा गया वेलोसिटी, है ना। हाउ स्लो का मतलब आपको इस क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछा गया, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे कड़ी में यहां पर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, H/m इंटू लेमडा, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा, ये वेलोसिटी मैं आपको क्लियर कर देता हूं बेटा। ये वेलोसिटी अपन निकाल रहे हैं हॉकी बॉल के लिए, ठीक है ना। तो h की वैल्यू क्या होती है 6.625 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और यूनिट ध्यान रखना जूल सेकेंड या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। मास आपको हॉकी बॉल का दिया है 0.01 किलोग्राम में पुट करना है, क्योंकि ऊपर भी जो यूनिट है वो किलोग्राम है। ये मैं जानबूझ के किलोग्राम में पुट कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन में कॉन्फिडेंस मिले, ठीक है। अब यहां पर अपन वेवलेंथ रखेंगे, ऊपर मीटर है तो नीचे भी वेवलेंथ को मीटर में पुट करना है। 0.05 इंटू क्या आएगा 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो जब आप इसका बॉल का आप वेलोसिटी निकालोगे तो इस बॉल की जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 1.325 इंटू 10 की पावर माइनस 21 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में पूछेगा तब तो इसका आंसर ये है, और सेंटीमीटर में पूछे तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आ जाएगा 1.325 इंटू 10 की पावर माइनस 19 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये सेंटीमीटर में इसलिए बताया क्योंकि एक बार जेईई में जो है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने दोनों यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर दिया है। इसी कड़ी में सीरीज का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और शानदार बेहतरीन क्वेश्चन। 3 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। और आपको इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो गिवन है। आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है 16E, 4E और E। अब आपको पूछा वेवलेंथ का ऑर्डर। मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं इस क्वेश्चन में, ये जैसे आप मेरा ये वीडियो सोल्यूशन देखेंगे ना क्वेश्चन का, तब तो आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ आएगा। लेकिन पेपर में जो जल्दबाजी में जो क्वेश्चन में गलती होती है ना, वो क्या होती है, सुनना मेंटेलिटी क्या होती है बच्चे की, कि क्वेश्चन में डायरेक्ट वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर देता है, वो मास को तो भूल ही जाता है। आपको मैं बता देता हूं बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल तीनों के जो मास होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट क्या बहुत ज्यादा वेरिएबल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है इनकी वैल्यू में। एक जहां इलेक्ट्रॉन का मास होता है 10 की पावर माइनस 31, वैसे ही प्रोटॉन का मास जो है वो होता है 10 की पावर माइनस 27, है ना। और अल्फा पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन के कंपेयर में 4 टाइम्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से 4 गुना होता है। तो आप देख पा रहे हो मैंने प्रोटॉन के मास से 4 गुना जो है वो कर दिया है, ठीक है। आगे आप देखो, इलेक्ट्रॉन का जो आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 16E, और यहां पर दे रखा है 4E, और यहां पर दे रखा है E। तो बच्चा क्या करता है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सीधा रिलेट कर देता है √16 को। फिर बच्चे का देखो डेटा भी कुछ इस तरीके से दे रखा है √16, तो बच्चा √16 को आराम से सोल्व कर लेता है, और ये मस्त आराम से सोल्व करके 4 वैल्यू निकाल देता है, और क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके में गलत कर लेता है।
लेकिन आपको इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी के साथ में मास को भी लेना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पेपर में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी आप जल्दबाजी नहीं करें, आप साथ में देखें कहीं मास ऐसा तो नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट है। मास भी यदि वेरिएबल है तो आपको ये पूरा रिलेशनशिप जो है वो लगाना है और आपको ये क्वेश्चन जो है वो सही करके आना है। ठीक है, चलो अब आप देखो प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का यदि अपन वेवलेंथ का कंपेयर करें तो देखो मैंने ये वाला पार्ट 1.67 जो मास है और इसका भी 1.6 × 10⁻27 इसको हाईलाइट किया, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो दोनों में क्या है, कॉमन। और जो अनकॉमन है उसको अपन कैलकुलेट कर देते हैं। तो आप देखो 2 × 4 कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर भी आप देखो 2 × 4 मतलब ये अल्फा पार्टिकल का जो मास है ना वो प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में 4 गुना होता है। तो 2 × 4 इसमें भी क्या रहा है 8 और इसमें भी क्या रहा है 8 और इसमें ई और ये भी ई, ये ई आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, और इसका 4e क्वेश्चन में गिवन था। तो ऐसे करके आप देख रहे हो तो प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का क्या आ जाएगा, वेवलेंथ सेम आ जाएगा। लेकिन यदि आप मास नहीं लेते तो आपका आंसर कुछ और ही आता। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपको गलत करने से बचना है। चलो आगे देखते हैं अपन। आप देखो इलेक्ट्रॉन की जो पावर है मास की वो बहुत कम है। यदि मास की पावर वो कम है तो वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो ज्यादा आएगी प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के रेस्पेक्ट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये रहेगा कि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो है प्रोटॉन और अल्फा से ज्यादा आएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका सेकंड ऑप्शन। सीरीज में एक और बेहतरीन क्वेश्चन, दो पार्टिकल है ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, और आपको उसकी वेवलेंथ का जो है वो रेशियो फाइंड करना है। एक बात ध्यान रखना, वोल्टेज जो है वो सेम है ना। तो आपको वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगाना है, लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू वोल्टेज, है ना, ये वोल्टेज है v। अब एक साइड में अपन लिखेंगे ड्यूट्रॉन की वेवलेंथ और दूसरी साइड में लिखेंगे अपन अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ। और क्वेश्चन मैंने सोल्व करने से पहले आपको बेसिक्स क्लियर कर देता हूं कि जो ड्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1s2 ड्यूटेरियम, और उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन गया ड्यूट्रॉन। वैसे ही अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है 2he4 और ये आ जाएगा +2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ताकि आपको वैल्यूज रखने में बहुत आसानी रहेगी। तो यहां से अपना ड्यूट्रॉन पार्टिकल के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए जो वेवलेंथ का रेशियो आएगा वो क्या आएगा चेक करते हैं अपन। ठीक है, तो जो कॉमन चीज है आप यहां से कट कर सकते हो और बाकी वैल्यू जो है अपन लिख देते हैं। तो यहां पर क्या आएगा मास ऑफ अल्फा इनटू क्या आएगा चार्ज ऑफ अल्फा डिवाइड बाय मास ऑफ ड्यूट्रॉन पार्टिकल, और यहां पर क्या आ जाएगा चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन पार्टिकल। बाकी जो कॉमन चीजें हैं वो सेम चीजें हैं वो अपन ने काट दी हैं। अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जस्ट ऊपर ही आपके मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको दिख रहा है, ये आपका आएगा 4 और चार्ज भी कितना है इसका 2। वैसे ही देखो चार्ज ये रहा +2 है ना, वैसे ही ड्यूट्रॉन पार्टिकल का मास कितना है 2 और इसका जो चार्ज है वो है 1। तो 2 से 2 कट जाएगा, √4/1, इसका आंसर आएगा 2:1। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसके दो और बेहतरीन क्वेश्चन और दोनों एक साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अल्फा पार्टिकल के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना, वोल्टेज के टर्म में ये होता है आपका 0.101 और डिवाइड बाय क्या आएगा √ वोल्टेज। वैसे ही ये तो है आपका अल्फा पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका √ और ये आएगा आपका 150 डिवाइड बाय वोल्टेज, है ना। तो आपको ध्यान रखना है अल्फा पार्टिकल को 101 का प्रसाद चढ़ाना है जबकि इलेक्ट्रॉन को 150 रुपए का प्रसाद चढ़ाना है। ठीक है ना, मतलब ये 150 याद रखना और इसमें 0.101 101 याद रखना है। ठीक है, चलो अब अपन इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 0.101 और वोल्टेज जो रहेगा वो कितना रहेगा 100 वोल्ट, और इसको आप कैलकुलेट कर देना। तो अल्फा पार्टिकल का जो आपका आएगा वेवलेंथ ये आएगा 0.0101 और ये आपका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, तो आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सीधा याद रखना है। अल्फा पार्टिकल का जो वेवलेंथ होता है वोल्टेज के टर्म में आता है 0.101 अपॉन √ वोल्टेज। ये आपका अल्फा पार्टिकल का था, लेकिन यहां पर यदि अपन इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में फाइंड करें तो √ 150 अपॉन वोल्टेज की वैल्यू जो है वो आपका 1.5। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा √ 100 और √ 100 को जब आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये इस तरीके से अपन ने इन दोनों पार्टिकल के लिए वेवलेंथ का जो क्वेश्चन है कंपैरेटिव रूप में हमने सीखा है। उम्मीद करता हूं इनको दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप सीखे होंगे। इन दोनों क्वेश्चंस के फॉर्मूलों को आप अच्छे से नोट कर लेना, है ना। तो अल्फा में आपको 101 का प्रसाद चढ़ाना है, अल्फा पा है ना, तो पापा को 101 देना है और इलेक्ट्रॉन को 150 देना है। में एक और बेहतरीन क्वेश्चन, तो आपके सामने डायग्राम गिवन है और इसमें जो है आपके सामने वेव्स है वो बनी हुई है और इन वेव्स के हिसाब से आपको बताना है कि इसका जो वेवलेंथ आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है। तो एक ब्रोगली कॉन्सेप्ट में एक फॉर्मूला आता है n लैम्डा इक्वल्स टू 2πr, है ना। 2πr का मतलब इसकी परिधि में इसकी सरकमफेरेंस में लैम्डा मतलब जो होता है वो क्या होता है एक वेव की लेंथ। एक वेव की लेंथ को अपन क्या बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है ना, तो यदि 2 वेव होगा तो 2 वेव की लेंथ बनेगी। इस पूरे सरकमफेरेंस में 3 वेव होगी तो 3 लैम्डा। तो आपको इस तरीके से जैसे ये गिवन डायग्राम आपको चेक करना, जैसे यहां से चालू करते हैं तो ये यहां से लेके यहां तक अपनी क्या बन गई एक वेव। ठीक है, वैसे यहां से लेके यहां तक आपकी क्या बन गई दूसरी वेव और यहां से लेके यहां तक आपकी कितनी बन गई तीसरी वेव। तो टोटल इस डायग्राम में 3 वेव्स गिवन है इसलिए 3 लैम्डा हो गया, है ना। में यदि आपकी 2 वेव्स बनती तो उसकी 2 वेवलेंथ हो जाती, 4 वेव्स बनती तो 4 वेवलेंथ हो जाती, 5 वेव्स बनती तो 5 वेवलेंथ हो जाती। जैसे ऐसे एग्जांपल के लिए जैसे मैं एक वेव बनाता हूं ऐसे रैंडमली, है ना, ऐसे कुछ इस तरीके से।
तो यहाँ पर आप देखो, ये हो जाएगी आपकी एक वेव, ये हो जाएगी आपकी दो वेव, ये हो जाएगी आपकी तीन वेव और ये हो जाएगी आपकी चार वेव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक सरकमफेरेंस में, एक परिधि में कितनी वेव बन रही है ना, तो तीन वेव बन रही है। तो तीन वेव बन रही है तो तीन वेव की लेमड़ा को क्या बोलेंगे, 3 लेमड़ा, और ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि एन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3। तो आप एक पॉइंट नोट कर लेना कि किसी भी सेल में जितना नंबर ऑफ वेव्स होता है उसका नंबर ऑफ सेल भी उतना ही होता है। मतलब ये कि इस डायग्राम में 3 वेव बन रही है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन एटम का थर्ड सेल है। इसका मतलब दूसरी सेल होगी तो 2 वेव्स बनेगी, और पहली सेल होगी तो एक ही वेव बनेगी। यदि चौथी सेल होगी तो 4 वेव बनेगी, 5 सेल होगी तो 5 वेव बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी एक सरकमफेरेंस परिधि में कितनी वेव्स का वेवलेंथ है। 4 वेव का वेवलेंथ, इसका मतलब नंबर ऑफ सेल क्या आ जाएगा, 4। ये आपको सीधा याद रखना है। जितना नंबर ऑफ वेव्स होगा उतने नंबर ऑफ वेवलेंथ होगी। तो इस फॉर्मूले में एन क्या बताता है, नंबर ऑफ सेल, है ना। खैर, आगे कड़ी में अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो n की जो वैल्यू आई वो आ गई अपने सामने 3, और वेवलेंथ जो है अपने को कैलकुलेट करना है 2, और पाई की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 22/7। और यहाँ पर मैं रेडियस जो है वो यहाँ पर लिखना चाहूंगा। बोर मॉडल से आपका फॉर्मूला जो आता है वो आता है 0.529 एंगस्ट्रम, का मतलब 10⁻10 मीटर इंटू क्या जाएगा n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई z कितना जाएगा 1। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 से 3 जो है वो कट हो जाएगा, और वेवलेंथ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 44 डिवाइड बाई 7 इंटू क्या आएगा 3 इंटू क्या जाएगा 0.529 इंटू क्या आएगा 10⁻10, और ये आएगा आपका मीटर। ठीक है, 10⁻10 मीटर, या फिर आप इसको एंगस्ट्रम में भी पुट कर सकते हो। तो यहां से जो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी निकल के, वो वैल्यू आएगी आपकी 9.97 इंटू 10⁻10 मीटर को आप एंगस्ट्रम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रहेगा। इस क्वेश्चन का आपको ये ध्यान रखना कि जब भी डायग्राम आता है तो जितनी नंबर ऑफ वेव होती है उतने ही नंबर ऑफ सेल आपको वहां से मिल जाएगा। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। मतलब आपको जो है वो पोजीशन का मतलब डेल्टा एक्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो डेल्टा एक्स है वो ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है। किससे, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मतलब इसके संवेग में अनिश्चितता की दुगुनी है ना, क्या स्थिति में अनिश्चितता। तो आओ अपन एक बार फॉर्मूला लगाते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू क्या आएगा डेल्टा पी इक्वल टू आएगा h/4 पाई। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहे हैं आपको कि डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो आएगी 2 डेल्टा पी इंटू क्या आएगा डेल्टा पी इक्वल टू क्या आएगा h/4 पाई। तो यहां से आपका डेल्टा पी का जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा 1/2 इंटू क्या आएगा h/, और यह आ जाएगा आपका 4 पाई। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि h/, यह आ जाएगा 8 पाई। ठीक है, तो यहां से डेल्टा पी स्क्वायर की वैल्यू आई ये आपके सामने h/8 पाई। तो यहां से डेल्टा पी कितना हो जाएगा, डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी √h/8 पाई। h/8 पाई को अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं अपन 2√2, मतलब 2 को जो है मैं यहां से बाहर निकाल दूंगा, है ना। ये आ जाएगा 1/2 और √h/2 पाई। ठीक है, अब अपने को पूछा है वेलोसिटी। डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है m डेल्टा v। तो यहां से डेल्टा v का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 1/2m इंटू क्या आएगा √h/, और ये आएगा आपका 2 पाई। तो डेल्टा v का वैल्यू अपना आएगा 1/2m h/2 पाई √, में, तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, तो अगली कड़ी में एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। एक्यूरेसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में आपको या तो मोमेंटम का आपको क्या देगा अनसर्टेनिटी, और या फिर पोजीशन का क्या देगा अनसर्टेनिटी, है ना, सेम टाइम पर। ठीक है, और या फिर किसी एक कंपोनेंट का तो देगा अनसर्टेनिटी और दूसरे कंपोनेंट की क्या देगा एक्यूरेसी। तो यदि किसी एक कंपोनेंट को एक्यूरेट मानेगा, सर्टेन मानेगा, तो ऐसी कंडीशन में दूसरे वाले की अनसर्टेनिटी जो है वो ज्यादा आएगी, है ना, अनसर्टेनिटी मैक्सिमम आएगी या ज्यादा आएगी। ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी एक कंपोनेंट की जो है अनसर्टेनिटी दे दे और अदर कंपोनेंट की जो है वो दे दे इनएक्यूरेसी, है ना। ये ध्यान रखना कि कौन सा कंडीशन जो गलत है। तो इनएक्यूरेसी नहीं दे सकता, ये कंडीशन गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इनएक्यूरेसी को कन्वर्ट कर लेना है एक्यूरेसी में। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है इनएक्यूरेसी 99.5%, तो इनएक्यूरेसी को एक्यूरेसी में कन्वर्ट करना है, तो ये आएगा आपका 0.5%। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, या तो क्या देगा आपको दोनों की इंफॉर्मेशन देगा अनसर्टेनिटी के रूप में, और या फिर क्या देगा किसी एक की अनसर्टेनिटी जो कि ज्यादा होगी, यदि दूसरे वाले को क्या मानेगा एक्यूरेट। ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट है, और इसको लैंग्वेज के टर्म में जब आप इसकी थ्योरी सीखेंगे या थ्योरी की बात करते हैं अपन, तो इसकी थ्योरी में ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन और कर दूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल में या तो आपको क्या देगा अनसर्टेनिटी, और या फिर किसी एक कंपोनेंट की अनसर्टेनिटी देगा, तो दूसरे कंपोनेंट की सर्टेनिटी या फिर एक्यूरेसी देगा। ठीक है, तो ऐसी स्टडी में क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का दिया है वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी का आपको निकालना है जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी क्या 600 मीटर पर सेकेंड का आपको लेना है इसकी एक्यूरेसी 0.05%, तो 0.05 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहां से जो डेल्टा वी की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी 0.3 मीटर पर सेकेंड।
तो यहाँ से आपका डेल्टा वी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको पोजीशन के बारे में पूछा गया है कि ये पोजीशन जो है डेल्टा एक्स में कितनी वैल्यू आएगी, इस जो कि इस सर्टेनिटी के साथ में क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है डेल्टा पी। डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम डेल्टा वी। तो डेल्टा पी इंटू क्या आ जाएगा आपका डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो यहां से आपका डेल्टा पी का फॉर्मूला मैं यहां पर खोल के लिख देता हूं, एम डेल्टा वी इंटू क्या आएगा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, यहां पर मैं लिख देता हूं 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14, और यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन का जो है मास रख देना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। ठीक है, अब यहां पर डेल्टा वी की वैल्यू जो हमने निकाली है वो क्या है 0.3। तो डेल्टा वी की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, मास मैंने पुट कर दिया है, यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू अपने को फाइंड हो जाएगी। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी यहां पर वो आएगी 1.925 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर। तो इस कड़ी में इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है एक बार आपका वापस समझना है, और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसको नोट कर लेना आपको। ठीक है, कि इसके डेल्टा वी जो है एक्यूरेसी के रेस्पेक्ट में, जो सर्टेनिटी है उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन का जो एसोसिएशन है डेल्टा एक्स जो आएगा वो कितना आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है अनसर्टेनिटी पोजीशन में, और अनसर्टेनिटी पूछे आपको वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा डेल्टा पी, और डेल्टा पी का फॉर्मूला मैं सीधा लिख देता हूं, एम डेल्टा वी इंटू क्या जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब आगे यहां पर अपन मास यहां पर इलेक्ट्रॉन का रखेंगे, तो आपको मास यहां पर पुट कर देना, और डेल्टा वी की वैल्यू अपन यहां पर निकालना चाहेंगे। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और यहां आएगा 4 इंटू 3.14, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर देना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और इंटू यहां पर आपको पुट कर देना क्या डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू दिया है 10 की पावर माइनस 10। तो यहां से आपका जो डेल्टा वी की वैल्यू आएगा वो आएगा 0.577 इंटू क्या आएगा 10 की पावर 6। तो इस ऑप्शन के हिसाब से चले तो आपका एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, और वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है सोल्व होगा। सीरीज का एक और बेहतरीन क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको एक बार वापस जरूर करना है क्वेश्चन सीखने के बाद। तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देके फोटोन की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। मैंने आपको वीडियो में भी बताया था बोर वाले कॉन्सेप्ट में, बोर वाले क्वेश्चंस में, कि फोटोन का पूछे तो एच अपॉन लेमडा लगाना है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूछे तो माइनस ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर लगाना है। लेकिन इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देके आपको पूछा है फोटोन की इंफॉर्मेशन। तो मैंने आपको बताया था फोटोन की एनर्जी को ऐसे लिखा जाता है डेल्टा ई, और ये हो जाएगा N2 सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस N1 सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो कैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से अपन फोटोन की एनर्जी जो वो निकालते हैं, इसको फोटोन बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। तो दोनों की जो गैप आएगा, गैप एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, फोटोन की एनर्जी, और फोटोन की एनर्जी को मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एस अपॉन लेमडा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो N1 सेल से किसी N2 सेल में ट्रांजिशन शो कर रहा है। तो इस सेल की एनर्जी को मान लो E1, और इसकी एनर्जी को क्या मान लो E2। ठीक है, En1 और En2। तो आप ये समझना कि इस सेल में जो वेवलेंथ वो क्या है लेमडा 1, और वेवलेंथ क्या आएगी इलेक्ट्रॉन की वो है लेमडा 2। ठीक है, तो वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट में, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट में आपको फॉर्मूला लगाना H अपॉन P का, जबकि फोटोन की वेवलेंथ के कंडीशन में फॉर्मूला लगेगा Hc अपॉन लेमडा का। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मैं यहां पर एनर्जी का एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा वेवलेंथ के टर्म में। तो लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है H अपॉन √2, और यहां पर क्या आएगा m इंटू यहां पर क्या आएगा एनर्जी। तो यहां से एनर्जी, एक काम करो यहां पर दोनों साइड में क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो। तो लेमडा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका H स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आएगा 2 इंटू मास इंटू ये क्या जाएगा आपका E। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा एनर्जी, एनर्जी क्या मिल जाएगा आपको H स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, और ये आएगा लेमडा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपन ने ब्रोगली कॉन्सेप्ट से, वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट से हमने क्या निकाल ली है एनर्जी। तो अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा H स्क्वायर डिवाइड बाई ये आएगा आपका 2m, और ये आ जाएगा लेमडा 2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा H स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, और ये आएगा आपका लेमडा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से आपका H जो है वो कट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये आपका क्या आएगा C अपॉन लेमडा, H को यहां पर कॉमन ले लो, 2m को भी यहां पर कॉमन ले लो, और अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन लेमडा 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लेमडा 1 स्क्वायर। ठीक है, और इस C को यदि मैं यहां पर डिवाइड में भेजूंगा तो डिवाइड में भेजने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहां पर 1 अपॉन लेमडा, और ये हो जाएगा 2mc। जब लेमडा 2 स्क्वायर और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो लेमडा 1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका लेमडा 2 स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा लेमडा 1 स्क्वायर माइनस लेमडा 2 स्क्वायर। तो यहाँ से जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2m इंटू क्या आएगा C डिवाइड बाई क्या आएगा H, और ऊपर क्या बचेगा आपका ये आएगा लेमडा 1 स्क्वायर इंटू लेमडा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई लेमडा 1 स्क्वायर माइनस लेमडा 2 स्क्वायर। तो इस कड़ी में इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है। तो फोटोन की एनर्जी तो क्या लगाना है Hc अपॉन लेमडा, और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको ब्रोगली कॉन्सेप्ट से रिलेट करना है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व होगा। तो इसी कड़ी में सीरीज का एक और अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन कह रहा है आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है। और आपको मैंने इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के अभी 2 क्वेश्चन करवाए थे कंपैरेटिव रूप में। तो वेवलेंथ का ये फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए कहा था। इलेक्ट्रॉन का मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन को 150 का नोट देना है, 150 रुपया देगा इलेक्ट्रॉन को, और अल्फा पापा को अपने को 101 का प्रसाद चढ़ाना है। तो मैंने आपको कहा था कि लेमडा ई का फॉर्मूला था 100 150 अपॉन वोल्टेज। तो यहाँ से यदि दोनों साइड में अपन स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ से लेमडा स्क्वायर बराबर 150 अपॉन वी। तो इस तरीके से वोल्टेज V1 और V2 की वैल्यू जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। अब अपने को क्या पूछा है, वोल्टेज ड्रॉप, मतलब V2 माइनस V1 आपको पूछा गया है, ठीक है। और V2 माइनस V1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 अपॉन क्या आएगा, लेमडा 2 स्क्वायर माइनस 150 अपॉन क्या हो जाएगा, लेमडा 1 स्क्वायर। तो 150 को जब आप सोल्व करोगे तो 150 को अपन यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, और 1 अपॉन लेमडा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा 2 की वैल्यू हो जाएगी 1 का होल स्क्वायर माइनस लेमडा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 83 वोल्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को वापस जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पूछा है, मिनिमम रेडियस। मिनिमम रेडियस का मतलब मिनिमम सेल, किसी भी एटम में लोअर सेल क्या होती है, फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल के बारे में बताना है आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन लेमडा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर, है ना। आपको क्या बताना है, रेडियस बताना है फर्स्ट सेल की, क्योंकि मिनिमम रेडियस का मतलब क्या हो गया, सबसे लोवेस्ट सेल, और लोवेस्ट सेल कौन सा होता है, फर्स्ट सेल। तो एन की वैल्यू क्या रख दो 1 इंटू क्या आएगा लेमडा बराबर क्या आएगा 2 पाई आर। तो यहाँ पर 2 पाई को डिवाइड कर दो, ये क्या आएगा आपका रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू आएगी लेमडा अपॉन 2 पाई। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन का एक और फोटोकॉपी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप मतलब समझना है ना, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस दिया आपको 100 वोल्ट, मतलब आपका ये मान लो कि V1 दिया उसका 100 वोल्ट, है ना। उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो क्या हो जाता है, रिटार्ड, मतलब ड्रॉप हो जाता है। तो 100 वोल्ट में से 19 वोल्ट कम हो जाएगा, तो इसका V2 जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 81, है ना, 81 वोल्ट। इसके बाद एक बार ये कह रहा है कि फिर से इसका जो आपका ये पोटेंशियल जो है वो रिटार्ड हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो इस बार कम हो रहा है 32 वोल्ट। तो 32 वोल्ट 81 में से 32 वोल्ट जो है वो और क्या हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। तो इसका जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 49 वोल्ट। तो ये कह रहा है कि जब वोल्टेज 100 वोल्ट था तो इसकी वेवलेंथ थी लेमडा 1, और इसकी वेवलेंथ थी लेमडा 2, और इसकी वेवलेंथ थी लेमडा 3, ठीक है। तो अब आपको लेमडा 3, लेमडा 2 और लेमडा 1 की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो लेमडा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 150 अपॉन क्या होता है वोल्टेज, और वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट। आपको लेमडा 3 रखना है। तो लेमडा 3 पर वोल्टेज आपका 49 वोल्ट, ठीक है, ये आ जाएगा 49 माइनस लेमडा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 150 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज है आपका 81, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका लेमडा 1, और लेमडा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में 150 डिवाइड बाई वोल्टेज कितना आएगा 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां पर आपका कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर आएगा 1.7492 माइनस 1.36 डिवाइड बाई 1.22474, ठीक है। जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो ये आएगा 20 डिवाइड बाई 63। तो इसका आंसर आएगा थर्ड आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन के बारे में जब आपको एक्सेलरेट किया गया तो इनिशियल वोल्टेज जो है वो 100 वोल्ट है। इसके बाद जो वोल्टेज है वो कम कर दिया गया, कितना कम किया 19 वोल्ट। रिटार्डेड का मतलब आपको 100 में से 19 माइनस करना है, ठीक है ना। तो इसका वोल्टेज आएगा 81 वोल्ट और ये आएगा 49 वोल्ट। तो इस कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रॉन का जो आपका वेवलेंथ है वो फॉर्मूला आपको याद रखना है 150 अपॉन वोल्टेज। तो इस फॉर्मूले का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन में आपको सिखाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप जरूर वापस ट्राई करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको लेमडा 3 माइनस लेमडा 2 डिवाइड बाय लेमडा 1 की वैल्यू पूछी गई थी, जिसको हमने कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो है +2। तो आपको क्वांटम नंबर में और अच्छे से सीखने को मिलेगा कि जैसे किसी भी ऑर्बिटल में मान लो कि +2 वैल्यू है, +2 +1 0 -1 -2। तो ध्यान रखना अगर किसी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +2 है तो ध्यान रखना लोवेस्ट क्वांटम नंबर -2 भी होगा। तो इसमें 5 ऑर्बिटल आएगा, देखो 1 2 3 4 5, +2 से लेकर -2 तक के सारे ऑर्बिटल्स मैंने ड्रॉ कर लिए। और ये डायग्राम है डी सबसेल का, और डी सबसेल जो है वो आपका मिनिमम चालू होता है थर्ड सेल से, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल जो है वो लोवेस्ट आपको मिल गया थर्ड सेल। तो आपको एन की वैल्यू जो है वो पुट करना है 3। वैसे ही अगर ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है +3, तो +3 मतलब +3 से लेके -3 तक की वैल्यू अपन ड्रॉ करते हैं तो उसमें आता है 7 ऑर्बिटल, और 7 ऑर्बिटल आता है एफ में। तो एफ का जो लोवेस्ट सेल होता है वो होता है 4f, मतलब एफ जो है वो 4 सेल से चालू होता है, 3f नहीं होता है, 4f होता है। वैसे 3d होता है, 2d नहीं होता। तो इसलिए लोवेस्ट सेल की वैल्यू अपने यहां पर पुट कर दी, एन की वैल्यू आएगी 3। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एन लेमडा इक्वल टू 2 पाई आर, है ना। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है वेवलेंथ। तो लेमडा क्या हो जाएगा आपका, एन की वैल्यू पुट करो, लेमडा यहां पर फाइंड करेंगे अपन 2 इंटू पाई की वैल्यू आएगी 22/7, और रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। हाइड्रोजन के लिए आपको यहाँ पर जेड रखना है 1, तो 3 से 3 यहाँ पर कैलकुलेट होगा, तो वेवलेंथ की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 9.97 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो ये क्वांटम नंबर का बहुत अच्छा एप्लीकेशन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्यान रखना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 है, तो +2 से लेकर -2 के बीच में अपन काउंट करेंगे तो ये इसमें आएगा 5 ऑर्बिटल। ये इसका कॉन्सेप्ट है जिसका अपन क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
और इसी कड़ी में सीरीज का एक और बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। तो एक बार आप इसको देखना। पार्टिकल की आपको वेलोसिटी दिया है और उसकी वेवलेंथ दिया है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में वेवलेंथ का सबसे पहले डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला लगा देना है। तो ये आएगा 6.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये तो रहेगा एच का फॉर्मूला, डिवाइड बाई क्या रहेगा आपका एम इंटू वी, है ना। तो मास आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले पार्टिकल का, और वेलोसिटी आपको दिया है 6.626 इंटू 10⁻7, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, आपका फॉर्मूला रहेगा। जबकि वेवलेंथ आपको दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, तो ये कितना रहेगा 1 इंटू 10⁻−10, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, मास ऑफ पार्टिकल। तो मास ऑफ पार्टिकल जो है वो यहाँ से हमारा कैलकुलेट होके आएगा 10 की पावर माइनस, इसको ऑलमोस्ट काट दो, तो ये आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट 10⁻−31, है ना। ये आएगा केजी में। अब आपको पूछा है एंगुलर मोमेंटम, है ना। मोमेंटम पूछता तब तो आपके दिमाग में आ जाता पी की बात कर रहे हैं, बट ये बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका m इंटू वी इंटू आर, है ना, लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस। तो m की वैल्यू क्वेश्चन में अपना कैलकुलेट होकर आ चुकी है 10⁻−31। वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो है आपका 6 इंटू 10⁻7, और रेडियस की वैल्यू आपको रखना है 0.529, और एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻−10। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 3.5 इंटू 10⁻−34, ये आपका रहेगा एंगुलर मोमेंटम। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम का, और ये एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नयापन लाने की कोशिश की है कि आपको वेवलेंथ दिया है और आपको वेलोसिटी देके आपको पहले पार्टिकल का निकालना पड़ेगा मास, और उससे आपको निकालना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर वापस प्रैक्टिस कर लेना है। तो इसी सीरीज में हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और है, और ये हमारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डेल्टा पी और डेल्टा एक्स में या तो आपको दोनों की क्या देगा अनसर्टेनिटी क्वेश्चन में, और या फिर आपको क्या देगा किसी एक कंपोनेंट की अनसर्टेनिटी और दूसरे कंपोनेंट कोई भी हो सकता है ना। तो दूसरे कंपोनेंट की क्या देगा एक्यूरेसी, मतलब यथार्थता। यदि क्वेश्चन में ऐसा हो एक कंपोनेंट की अनसर्टेनिटी अनिश्चितता दे रहा है, दूसरे कंपोनेंट की अयथार्थता मतलब इनएक्यूरेसी दे रहा है, तो पहले इसको 100 में से माइनस करके पहले उसको एक्यूरेसी में कन्वर्ट कर लेना आप, यथार्थता में, है ना। तो ये दोनों कंडीशन में ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, या तो दोनों की अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, और या फिर किसी एक की अनसर्टेनिटी तो दूसरे की होनी चाहिए एक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब अपन निकालते हैं सबसे पहले डेल्टा वी, और डेल्टा वी क्या आएगा 300 मीटर पर सेकेंड का आपको लेना है 0.001%। तो अपन यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो डेल्टा वी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 इंटू 10⁻−3। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा m मतलब 9.1 इंटू 10⁻31। डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻3, और ये हो जाएगा आपका m डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई क्या आएगा 4 इंटू 3.14, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होकर ये आ जाएगा आपका कि 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻- माइनस ये आ जाएगा 34, ठीक है। ये 10⁻−34 से पावर्स जो है वो कैंसिल हो जाएगी, कट हो जाएगी, और अब अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये अपना कैलकुलेट होके आएगा 0.019, है ना, 0.0192, या फिर अपन इसको, ये तो मीटर में आ गया, या फिर अपन इसको क्या बोल देंगे, या अपन बोल देंगे 1.92 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट और डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट पर देखे। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। इन क्वेश्चंस का एक बार आप जरूर वापस से रिवीजन करना, और इन कॉन्सेप्ट्स का आप एक बार बिना आंसर्स देखे भी इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी लेके एक बार जरूर खुद से सॉल्व करना, कॉन्फिडेंस गेन करना। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।